एक दिन दादाजी सुबह सुबह अपने खेत में काम कर रहे थे। तेज धूप थी और दादाजी पसीने से भीग चुके थे। तभी अचानक उनका पैर मिट्टी में किसी चीज से टकराया। दादाजी ने झुककर मिट्टी हटाई तो वहाँ एक पुराना अजीब सा घड़ा दबा हुआ था। घड़ा बिल्कुल खाली था, लेकिन उससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। दादाजी हैरान होकर बोले, अरे अगर इस घड़े में सोना भरा होता ना तो मेरी जिंदगी बदल जाती। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक घड़ा चमकने लगा। पूरा खेत तेज रोशनी से भर गया और देखते ही देखते खाली घड़ा चमचमाते सोने से भर गया। दादाजी डर गए। उन्होंने जल्दी से घड़े को कपड़े में छुपाया और घर ले आए। घर पहुंचकर दादाजी ने धीरे से कहा, काश मेरे घर में ढेर सारा खाना आ जाए। अचानक रसोई में अपने आप मिठाइयाँ, फल और स्वादिष्ट खाने की चीजें भर गईं। अब दादाजी समझ गए कि यह कोई साधारण घड़ा नहीं बल्कि जादुई घड़ा है। इस घड़े को पकड़कर जो भी बोला जाए वह सच हो जाता है। धीरे धीरे दादाजी गांव वालों की मदद करने लगे। किसी गरीब के घर अनाज पहुंच जाता, किसी किसान के सूखे खेत हरे हो जाते, किसी के टूटे घर नए बन जाते। पूरा गांव खुश हो गया। लोग कहने लगे, दादाजी के पास चमत्कारी घड़ा है। लेकिन गांव में एक लालची आदमी भी रहता था। वह छुपकर सब देख रहा था। एक रात वह चुपके से दादाजी के घर में घुसा और जादुई घड़ा चुराकर भाग गया। पहले तो उसने अच्छे काम किए। उसने कहा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए। अचानक उसके कमरे में पैसों के ढेर लग गए। फिर वह बोला, मेरा छोटा घर बड़ा महल बन जाए। और कुछ ही सेकंड में उसका घर चमचमाते महल में बदल गया। अब उसका लालच और बढ़ गया। वह बोला, पूरा गांव मेरा नौकर बन जाए। अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी। घड़ा कांपने लगा, पूरा महल हिलने लगा। देखते ही देखते उसके सारे पैसे गायब हो गए। महल टूटकर फिर छोटे पुराने घर में बदल गया। उसके नए कपड़े भी फटे पुराने कपड़ों में बदल गए। लालची आदमी डर से कांपने लगा। तभी जादुई घड़ा उसके हाथ से उड़कर आसमान में ऊपर जाने लगा। वह उसके पीछे भागा, लेकिन घड़ा बादलों में गायब हो गया। अगली सुबह दादाजी उदास बैठे थे। तभी अचानक आसमान में सुनहरी रोशनी चमकी। वही जादुई घड़ा उड़ता हुआ नीचे आया और सीधे दादाजी के हाथों में आ गिरा। उसी समय आसमान से आवाज गूंजी, यह जादू सिर्फ अच्छे कामों के लिए है, लालच के लिए नहीं। दादाजी मुस्कुराए। फिर उन्होंने घड़े को पकड़कर आखिरी बार कहा, यह जादुई घड़ा उसी के पास जाएगा जो इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इतना सुनते ही घड़ा आसमान में उड़ गया और बादलों के बीच गायब हो गया।